क्या आप भी कंफ्यूज हैं कि कौन नेचुरल के सीरम्स यूज करें या ऑर्गेनिक ट्रेवलर के सीरम्स यूज करें? वीडियो एंड तक देखना, आज सारी कंफ्यूजन। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे और खैर खैरियत से होंगे। आज की मेरी वीडियो मोस्ट फेवरेट वीडियो में से एक वीडियो है। जब लास्ट टाइम मैंने ऑर्गेनिक ट्रेवलर के नाइसिनामाइड B3 प्रो सीरम का डिटेल रिव्यू दिया था, तो उस वीडियो पर मुझे कमेंट्स आ रहे थे कि आपको नेचुरल के सीरम्स का भी आप रिव्यू दें। तो अगले ही दिन मैंने उसको परचेस कर लिया, टेस्ट करूं और उसका रिव्यू आपके सामने लेकर आऊं। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरी वीडियो पर को आपने रिस्पॉन्स दिया और इस तरीके से मुझे ये पता चला कि आपको किन किन वीडियो की नीड है। तो इसीलिए आज मैं आपके सामने इसका डिटेल रिव्यू भी लेकर आ गई हूँ और दोनों में डिफरेंस भी बताऊंगी कि इन दोनों सीरम्स में डिफरेंस क्या है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड कमेंट्स आपने ज़रूर करना है, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करना है। टाइम को वेस्ट नहीं करते, चलते हैं। आज मैं जो डिफरेंशिएट करने वाली हूँ वो है को नेचुरल का नाइसिनामाइड सीरम एंड ऑर्गेनिक ट्रेवलर का भी नाइसिनामाइड B3 प्रो सीरम। आज इन दोनों में हम डिफरेंशिएट निकालेंगे कि इसमें क्या फ़र्क है और इसमें क्या फ़र्क है। तो सबसे पहले हम इसकी पैकेजिंग की बात कर लेते हैं। तो पैकेजिंग में ऑर्गेनिक ट्रेवलर की पैकेजिंग कुछ इस तरह की आ रही है, इस तरीके से ओपन हो रही है और अंदर से इस तरीके से ये शीशे की बोतल निकल रही है। अंदर से जस्ट खाली है, कुछ भी नहीं है, इसमें जस्ट बोतल है और बोतल इसकी लाइट शेड में है, ट्रांसपेरेंट कलर में, और इस तरीके से इसका पंप जो है वो खुलता है। ठीक है, का सीरम है वो कुछ इस तरह से दिखता है। इसकी पैकेजिंग कुछ इस तरीके की है और ये भी ऊपर से खुलता है इस तरह से, और ये इस तरीके से इसका जो है वो बॉक्स ओपन होता है और अंदर से इस तरीके की इसकी बोतल जो है वो डार्क कलर में है और ये ड्रॉपर स्टाइल है। अंदर से जो है वो सेफ्टी दी गई है ताकि बोतल अच्छे सही तरीके से अंदर रहे, हिले जुले तो बोतल को किसी तरीके का कोई नुकसान ना हो। पैकेजिंग मैंने आपको दिखा दी। अब बात कर लेते हैं दोनों की कंसिस्टेंसी के बारे में कि दोनों की कंसिस्टेंसी किस तरह की है। तो दोनों की जो कंसिस्टेंसी है वो वाटर बेस्ड है, नॉन ग्रेसी है, फ्रेग्रेंस फ्री है। मैं आपको निकाल के भी दिखा देती हूँ। सबसे पहले हम जो स्वाच करेंगे वो करेंगे ऑर्गेनिक ट्रेवलर का। ये आप देख सकते हैं पंप स्टाइल की बोतल है और ये इस तरीके से कुछ दिखता है। ये देखिए, रनी फॉर्म में है, वाटरी फॉर्म में है। ये देखिए, ये जो है वो हमारा नाइसिनामाइड ऑर्गेनिक ट्रेवलर का। अच्छा, अब दूसरी तरफ अगर हम को नेचुरल की बात करें तो को नेचुरल की जो है वो ड्रॉपर स्टाइल की बोतल है। ये इस तरीके से निकलता है, अंदर भी सेफ साइड दी हुई है। ठीक है, ये इस तरीके से इसको भी निकालूंगी। ये आप देखें, भी कंसिस्टेंसी कुछ वाटरी फॉर्म में है और ये भी कलरलेस, फ्रेग्रेंस फ्री। ये देखें, इस तरीके से दोनों की कंसिस्टेंसी है, वाटर बेस्ड है। ठीक है, तो ऑयली स्किन वाले हो या ड्राई स्किन वाले हो, इसको दोनों ही इजीली यूज़ कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं दोनों के फार्मूलाज की। तो जिस तरीके से दोनों के बॉक्स पर मेंशन हुआ है कि को नेचुरल वाला जो है वो नाइसिनामाइड 10% एंड जिंक 1% है और ऑर्गेनिक ट्रेवलर वाला है वो नाइसिनामाइड B3 प्रो सीरम है, बॉक्स पे ही हमें पता लग रहा है कि दोनों फार्मूलाज जो है वो डिफरेंट होने वाले हैं। और ये रहे दोनों के इंग्रेडिएंट्स भी मैं आपको मेंशन कर देती हूँ, क्योंकि जहाँ तक मैंने फील किया है ये तो केमिस्ट्री की लैंग्वेज में लिखा हुआ है, बाकी जो लगाने के बाद मैंने अपने फेस पे फील किया है तो दोनों के फार्मूलाज वाकई में डिफरेंट है। अब डिफरेंशिएट किया है इन दोनों में। सबसे पहला पॉइंट एब्जॉर्प्शन की हम बात करते हैं कि एब्जॉर्प्शन के मामले में दोनों में से कौन आगे है या किसका प्लस पॉइंट है। तो एब्जॉर्प्शन की बात करूं तो जो ट्रेवलर वाला जो नाइसिनामाइड सीरम है वो को नेचुरल से थोड़ा सा जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है हमारे फेस पे। वहीं अगर मैं को नेचुरल की बात करूं तो को नेचुरल को जो फेस पर एब्जॉर्ब होने में, एब्जॉर्ब तो वो भी हो जाता है, वो भी वाटर बेस्ड फार्मूला है, नॉन ग्रीसी है, लेकिन थोड़ा सा उसको फेस में एब्जॉर्ब होने में टाइम लगता है। मीन्स के 5 से 10 सेकंड उसको लगते हैं एब्जॉर्ब होने में। ऑन दी अदर हैंड अगर मैं ऑर्गेनिक ट्रेवलर की बात करूं तो वो झट से हमारे फेस में एब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इनके रिजल्ट के ऊपर कि दोनों में से किसका रिजल्ट सबसे ज़्यादा अच्छा है।
रिज़ल्ट की मैं बात करूंगी कि दोनों का जो रिज़ल्ट है वो दोनों का रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। ऑर्गेनिक ट्रैवलर वाले में जो है वो हाइलोरोनिक एसिड है, जबकि को नेचुरल वाले में हाइलोरोनिक एसिड का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं है, जिस वजह से ये हमारी स्किन में है जो बहुत जल्दी से एब्जॉर्ब हो जाता है, हमारी स्किन को एकदम से ब्राइटन अप कर देता है, हमारे जो ओपन पोर्स होते हैं इनको श्रिंक कर देता है और हमारी स्किन जो है वो टाइटन अप होना शुरू हो जाती है। ठीक है, अगर मैं को नेचुरल की बात करूँ तो को नेचुरल को लगाने के बाद जो मुझे फील हुआ है वो ये हुआ है कि मेरी स्किन जो है वो प्लम्पी रहती है। ठीक है, जिस तरीके से मैंने आपसे कहा कि ये टाइटन अप इससे हो जाती है, इससे एकदम मेरी स्किन टाइटन अप नहीं होती है, थोड़ी सी प्लम्पी रहती है। आप समझे, प्लम्पी मीन्स के सॉफ्ट रहती है, जबकि इसको लगाने के बाद एकदम से मेरी स्किन टाइटन अप हो जाती है, ब्राइटन अप हो जाती है। दोनों के रिज़ल्ट की बात करें तो चुटकियों में जो आने वाला रिज़ल्ट, मैजिकल में जो आने वाला रिज़ल्ट है वो ऑर्गेनिक ट्रैवलर का है। अगर मैं को नेचुरल की बात करूं तो रिज़ल्ट तो इसका वैसा ही है जैसा ऑर्गेनिक ट्रैवलर का है, लेकिन इसका जो रिज़ल्ट है वो थोड़ा सा टाइम ले लेता है, यानी थोड़ा सा मतलब आप इसको रिलीजियसली लगाते रहे तो इसका भी रिज़ल्ट ऐसा ही आएगा ऑर्गेनिक ट्रैवलर की तरह। रिज़ल्ट जो है वो मैंने आपको क्लियरली दोनों के समझा दिए हैं कि किसका कैसा रिज़ल्ट है और कितने टाइम में आने वाला रिज़ल्ट है। अब बात कर लेते हैं हम प्राइस की। तो ऑर्गेनिक ट्रैवलर की जो प्राइस है वो 2000 समथिंग की कुछ प्राइस है। ऑन दी अदर हैंड अगर मैं को नेचुरल की बात करूं तो ये जो है वो 970 का एक बॉटल है। नाइसिनामाइड की बॉटल जो है वो 970 की है। ये भी 30 ml है, जिस तरीके से मैंने बताया ये भी 30 ml है। जब मैंने अपना रिव्यू शेयर किया था तो मुझे कमेंट्स में यही बताया जा रहा था कि इसकी जो बॉटल है या ऑर्गेनिक ट्रैवलर का जो सिरम है वो क्वाइट एक्सपेंसिव है और ये जो है वो रिजनेबल प्राइस में आ जाता है, तो आप इसका भी रिव्यू शेयर करें। मैं एक ही बात कहूँगी कि दोनों के रिजल्ट जो है वो सेम है, दोनों का काम सेम ही है, आपकी स्किन को ब्राइटन अप करना, आपके पोर्स को श्रिंक करना, आपकी फाइन लाइन को रिड्यूस करना। अब ये तो हो गई हमारे दोनों सिरम्स की बात, या ये हम कह लें कि ये हो गई नाइसिनामाइड सिरम की बात। सबसे पहले तो हमें इस बात का आइडिया होना चाहिए कि हमारी स्किन को कौन से सिरम्स की नीड है। हमें हमारी स्किन का पता होना चाहिए, स्किन के प्रॉब्लम का पता होना चाहिए कि हमारी स्किन की क्या प्रॉब्लम है, हमारी स्किन पे कौन कौन से प्रॉब्लम्स हैं और हमें इसका कौन सा सल्यूशन चाहिए। अगर हमें इस बात का आइडिया ही नहीं है कि कौन सी स्किन पे कौन सा सिरम यूज़ होगा या हमारी स्किन का क्या प्रॉब्लम है, तो फिर मैं कहती हूँ कि आप महंगे से महंगा 5000 वाला 8000 वाला सिरम्स भी लेकर अपने फेस पर लगा लेंगे तो उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, जब तक कि आपको आपकी स्किन के बारे में आइडिया ना हो। ठीक है, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि हमें हमारी स्किन की नॉलेज होनी ज़रूरी है, कि हमारी स्किन की नॉलेज होनी भी ज़रूरी है और उसकी प्रॉब्लम्स की नॉलेज होनी भी ज़रूरी है कि हमारी स्किन की प्रॉब्लम क्या है, तो हम अपना राइट सिरम भी चूज़ कर सकेंगे और उसका राइट रिज़ल्ट भी बाहर आ सकेगा। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि दोनों में से कौन सा बेस्ट है या कौन सा सिरम यूज़ करना चाहिए, दोनों के रिज़ल्ट मैंने आपको बताया कि सेम है। ऑर्गेनिक ट्रैवलर का जो रिज़ल्ट है वो फॉरेन से आने वाला रिज़ल्ट है। ऑन दी अदर हैंड जो है को नेचुरल का जो रिज़ल्ट है वो आपको कंटिन्यूसली रिलीजियसली यूज़ करना पड़ेगा। दोनों के रिजल्ट सेम ही है। नाइसिनामाइड कौन कौन सी स्किन वाले यूज़ कर सकते हैं या नाइसिनामाइड कौन सी स्किन के प्रॉब्लम का सल्यूशन है, तो ये मैंने अपनी लास्ट वीडियो में डिटेल वीडियो बनाई हुई है। ऑर्गेनिक ट्रैवलर की नाइसिनामाइड B3 Pro सिरम का ऑनेस्ट रिव्यू पे आप जाकर देखेंगे, आपको टोटल समझ में आ जाएगा स्किन वालों को जो है वो नाइसिनामाइड का सिरम यूज़ करना चाहिए। हाँ तो जी, ये थी आज की मेरी वीडियो। आई होप कि आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव भी रही होगी और दोनों का डिफरेंस आपको अच्छे से पता चल गया होगा। मेरी पूरी कोशिश रही है कि मैं बहुत क्लियर वे से या बहुत डिटेल वाइज जो है वो मैं अपना रिव्यू या दोनों का डिफ्रेंशिएट आप तक में लेकर आ सकूँ। वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो अगेन लाइक शेयर एंड कमेंट्स करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।